सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें हमारा नया वीडियो, जो कि फ्रेंड्स आगे हम जारी रखे हैं कल के वीडियो के बाद। तो हमारे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणु के द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स वह है विटामिन B12। विटामिन B12 बोले तो कोबाल साइनोकोबाल्मिन के बारे में आप याद रखेंगे। विटामिन B12 के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, पर्णपाती एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणु के द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तीनों के तीन उत्तर आपके विटामिन B12 से फ्रेंड्स संबंधित हैं। आप तीनों के तीनों को याद रखेंगे, एक साथ लिख लेंगे। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, या यूं बोले मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त होती है? फ्रेंड्स तो औसत जो होता है 5 से 6 लीटर, और इसके नीचे अगर जाता है तो हम कहते हैं एनीमिया नामक रोग हो गया, और इसे कहते हैं कि रक्त की शरीर में कमी हो गई। तो फ्रेंड्स इसके लिए रक्त में जो धातु पाया जाता है लोहा धातु, इसके लिए फोलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है? आधा लीटर रक्त पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। मनुष्य का रक्त किस प्रकार का उत्तक है? फ्रेंड्स तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स, क्योंकि यह द्रव्य अवस्था में होती है। आगे हम बढ़ेंगे, बताएंगे कि ठोस संयोजी उत्तक कौन सा होता है? फ्रेंड्स तो आप इसे भी यहाँ याद रखेंगे। वह हड्डी को कहा जाता है। हमारे अस्थियों को ठोस संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वट अस्थि को ठोस संयोजी उत्तक कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। रक्त के पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है फ्रेंड्स, अर्थात 7 से ऊपर 7.4। तो रक्त की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा फ्रेंड्स? तो क्षारीय होगा, बेसिक होगा। आगे हम बढ़ते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 40 से 45%। आगे हम बढ़ेंगे। रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कोशिका का बना होता है? 60 से 55% भाग। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के आरबीसी में क्या पाया जाता है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है? फ्रेंड्स तो वह हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तीनों के तीनों के विकल्पी नाम आप याद रखेंगे। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। मैंने इसे काफ़ी विस्तार से आपको अपने रक्त परिसंचलन तंत्र के अंतर्गत बताया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो और सा कंसेप्शन आपको मिलेगा। फिलहाल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज है, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बढ़ते हैं। रक्त को जमाने में किस रक्त कोशिका की भूमिका होती है? थ्रोम्बोसाइट की, ब्लड प्लेटलेट्स की,
रक्त को जमाने में किस तत्व की आवश्यकता होती? कैल्शियम की। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? लाल रक्त कोशिका। लगभग रक्त कोशिकाओं का 90% रक्त में लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका का अनुपात होता है 600:1, अर्थात सर्वाधिक लाल रक्त कोशिका, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगर हम घटते हुए क्रम में देखें तो लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और अंत में डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक आरबीसी, उससे कम ब्लड प्लेटलेट्स और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। इसे आप नोट कर लेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंधन बनाता है। कहाँ? फेफड़ा में। और जब कोशिकाओं में यह रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पहुंचते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, तो वहां पर ऑक्सीजन से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, पुनः लौटते हैं नई ऑक्सीजन को फेफड़ा से कोशिकाओं में लाने के लिए। यह क्रम चलता रहता है जब तक आरबीसी का जीवन काल होता है। मैं बताऊंगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कैसी अस्थि मज्जा? तो आप लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो की बात करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वहाँ हम बताएंगे श्वेत अस्थि मज्जा में, व्हाइट बोन मैरो में। आपसे पूछे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश कहाँ होता है? तिल्ली में, पलिहा में, अंग्रेजी में बोले तो एस्पिलिन में। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तिल्ली को, पलिहा को, एस्पिलिन को। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तिल्ली को, पलिहा को, एस्पिलिन को, तीनों के तीनों। लाल आरबीसी का विनाश, ब्लड बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान, तिल्ली बोले तो पलिहा, बोले तो एस्पिलिन। और आरबीसी के बनने की क्रिया को, लाल रक्त कोशिका के बनने की क्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं फ्रेंड्स। और रक्त के बनने की क्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं फ्रेंड्स। आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है लोहा। आप इसे भी याद रखेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा, बोले तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, बोले तो एरिथ्रोसाइट के द्वारा। लोहित कोशिकाएं इसलिए कहा गया क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन में लोहा धातु, इसलिए बोले तो आरबीसी को लोहित कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है फ्रेंड्स? आप इसे जमता पढ़ेंगे। हेपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। फाइब्रिनोजेन क्या है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर के बारे में मैंने बताया था। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, पित्त का निर्माण लीवर में, पित्त का संग्रहण पित्ताशय नामक थैली में, लीवर में, विटामिन ए का संग्रहण
लीवर में विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर के द्वारा। बहुत सारी बातें लीवर के बारे में मैंने आपको बताया, याद रखेंगे। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट दोनों के दोनों। ल्यूकोसाइट आरबीसी के प्रकार रक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी बोले तो श्वेत रक्त कोशिका रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है श्वेत अस्थि मज्जा में, बोले तो व्हाइट बोन मैरो में। जीवन काल 3 से 4 दिन। रक्त समय की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। रक्त समूह के कितने प्रकार? 4 प्रकार, ए बी और ओ। किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को, अर्थात वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आवश्यकता करने पर अपना ब्लड दे सकता है, बट वह ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। बोले तो ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाले अधिकतर व्यक्ति होते हैं, ओ प्लस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कम होते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से यह ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। ओ यूनिवर्सल डोनर है। इसी के साथ कल हम रक्त समूह आरएच फैक्टर पर बात करेंगे। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।